अभी बता मानव अधिकार पर्व पे आप क्या संदेश देना चाहिए देशवासियों को? आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें और आज का सबसे बड़ा प्रसंग ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पर्व है। आज का यह पर्व अपने आप में बड़ा अनूठा है। हम पूरा मानव जीवन कोई भारत का ही नहीं पूरे विश्व का संक्रमण काल में चल रहा है। नरसंहार खुलेआम हो रहा है, उसके प्रति कोई गंभीर नहीं है और न ही कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है। हर तरफ जो भी देखो वहाँ पर आपके सामने नरसंहार के दृश्य सामने आ रहे हैं। और अब तो ये स्थिति यह हो गई है कि अब जो दिवंगत हो जाते हैं हम उनको भी जो अंतिम संस्कार करने की भी एक समस्या खड़ी हो गई है। कब्रिस्तान खत्म हो रहे हैं, सब जो शमशान की बात बड़ी संकट में आ गई है। और अब तो जीव मात्र भी, हम मानव के नहीं, जीव मात्र भी संकट में है और सब संक्रमण काल में जी रहे हैं। हमारी सांसें भी अब कोई सुनिश्चित नहीं है, किसी भी समय हमारी सांस पर किसी भी प्रकार का प्रहार हो सकता है। और आप देख ही रहे हैं कितनी अकाल मृत्यु हो रही है। हम सब देख रहे हैं दुर्घटनाएं कितनी हो रही है, उसमें अकाल मृत्यु हो रही है। ये सब कारण बड़े विचित्र बने हुए हैं और इसके लिए एक ही कारण है, क्योंकि हम लोग अपने मानव अधिकार के प्रति, जीव अधिकार के प्रति और हमारी जो नागरिकता के नियम है, मानवीय मूल्यों के प्रति गंभीर नहीं। हमें सबसे पहले मानवीय मूल्यों के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। यदि हम गंभीर नहीं होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जीव मात्र की रक्षा का संकल्प लेना है और आज हम यही संकल्प करते हैं कि हम मानव अधिकार के साथ साथ जीवों के संरक्षण की भी संकल्प लेते हैं, उनकी भी रक्षा का वादा करते हैं। यह हमारा मानव अधिकार का जो प्रमुख दायित्व है वो हमें करना है। शोषण मुक्त समाज की रचना करना है, जैसा कि बाबा अम्बेडकर साहब ने हमारे संविधान में जो दलित थे, पिछड़े थे, जो अशक्त थे, गरीब थे, उनके सबके अधिकारों का संरक्षण किया। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर एक बात और ये समझ लें कि यदि हमने मानव अधिकार और जीव अधिकारों के प्रति अपनी गंभीरता नहीं रखी तो या उनके प्रति गंभीर सोच नहीं रखा तो ये सृष्टि पर बड़ा प्रलय होगा। आपको हर जगह क्या दिखेगा, कुछ नहीं, नरसंहार, जीव संहार ही नजर आए। और आप देख रहे हैं अभी मिडिल ईस्ट में जो देख रहे हैं आप वो हो रहा है, सीरिया में आप देख रहे हैं वो हो रहा है, नाइजीरिया में जो आप देख रहे हैं वो हो रहा है, दक्षिण कोरिया में भी ये स्थिति बन गई। आप कनाडा में जाइए, अमेरिका में तूफान आ रहा है और हमारा जलवायु पूरा बिगड़ चुका था और पर्यावरण जो इतना समाप्त हो गया कि हमारी अब सांस का अगले पल का भरोसा नहीं कि हमारी सांस अगले पल चलेगी या नहीं। और सांसें चलती भी रहेगी, सांसें बंद भी हो जाए, किंतु यदि हमने मानव अधिकार और जीव अधिकार के प्रति संकल्प लिया तो हमारी जो अंदर की जो नर्व्स है वो तो धड़कती ही रहेगी। यह आज का मुख्य संदेश है। इसके लिए एमएनएसटी काम करती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। ये तो राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, परंतु वहाँ पर भी कोई बात जो मानव अधिकारों के गंभीरता चल रहा है, नाइजीरिया में जो चल रहा है और जो इतना नरसंहार चल रहा है, ये कभी होते नहीं, रुक जाते, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए अब हम बड़े चिंतित हैं, मानव समाज चिंतित है और हर आदमी को अब चिंतित होना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा कि हम जीव रक्षा कर किसी भी हालत में और उसके लिए हर तरह का बलिदान करने को तैयार रहेंगे। आज का मानव अधिकार पर्व पर यही संकल्प हमारे लिए आने वाले हैं। आपका नाम? कैसी पर्व पे आपका संदेश देना चाहिए देशवासियों को? मानव अधिकार दिवस के दिन, विश्व मानव अधिकार दिवस की सभी पदाधिकारी और सभी नागरिकों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ
और सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में वर्ग विशेष पे जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, सरकार उसकी ओर ध्यान दे, क्योंकि ये स्थिति कभी भी पलट सकती है। तो जो भी सत्ताधारी व्यक्ति अगर मानव अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो संगठन को फिर सामने आना ही पड़ेगा। बस इस नरसंहार की जो बांग्लादेश में हो रहा है इसकी घोर निंदा करता हूँ। और जितने भी नागरिक हैं आज के दिवस ये संकल्प लें कि अपने हितों की रक्षा खुद करना पड़ेगी, न कि कोई सरकार आएगी, न कोई प्रशासन, सब बिका हुआ है आज के टाइम। तो इस बिकाऊ दौर में हर नागरिक इतना सचेत और जागरूक है कि अपने अधिकारों की रक्षा करें। यह मेरा मुख्य संदेश है मानव अधिकार दिवस के दिन। इसके आगे हमारे दादा मानव अधिकार की से जो बातें की है, सवाल है कि आज उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम मानव के अधिकारों की रक्षा करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। इसके लिए हम एक जागरूकता प्रेषित करेंगे या एम्यूनिटी को प्रेषित करेंगे या हमारे जो मुख्यालय उनको प्रेषित करेंगे कि वे इस मामले में वो सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कदम उठाए। नरसंहार कहीं भी हो, बांग्लादेश में हो, सीरिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, कहीं भी हो, हम उसके प्रति बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं, क्योंकि मानव के सांसों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, जीवों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम सांसों के प्रति समर्पित है।